रात 3:07 बजे बंद कमरे में कैमरा ऑन था। सुबह रिकॉर्डिंग में जो दिखा वो डरावना था। एक कमरा रात में अंदर से बंद है। दरवाजे पर ताला लगा है, खिड़की पूरी तरह बंद है और कमरे के बाहर लगा कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा है। घर में मौजूद हर इंसान सो रहा है। लेकिन सुबह जब उस कमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खोली जाती है तो रात 3:07 पर कैमरे में एक ऐसी परछाई दिखाई देती है जो कुछ सेकंड तक कमरे के अंदर खड़ी रहती है। सबसे अजीब बात यह थी कि उस वक्त कमरे में कोई इंसान था ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिकॉर्डिंग को दोबारा देखने पर पता चला कि उस परछाई ने कैमरे की तरफ देखने के बाद अपना हाथ उठाया था, जैसे वह किसी को इशारा कर रही हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं Ghost_Nexus। आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी घटना पर आधारित हॉरर कहानी है जिसमें एक बंद कमरा, रात 3:07 की रिकॉर्डिंग और एक ऐसी परछाई शामिल है जिसका जवाब आखिर तक किसी के पास नहीं था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी कुछ सेकंड में जो सामने आता है वही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। कहानी शुरू होती है एक पुराने से 2 मंजिला मकान से। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल सामान्य लगता था। सफेद दीवारें, लोहे का गेट, सामने छोटा सा आंगन और ऊपर की मंजिल पर 3 कमरे। लेकिन उस घर का सबसे ऊपर वाला कमरा कई महीनों से बंद पड़ा था। परिवार उस कमरे का इस्तेमाल नहीं करता था। वहां पुराने सामान, कुछ लकड़ी के बॉक्स और कई साल पुरानी तस्वीरें रखी थीं। घर के मालिक ने उस कमरे को बंद इसलिए रखा था क्योंकि छत से पानी आने के कारण वहां की दीवारों में नमी आ गई थी। एक रात परिवार के छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि ऊपर वाले कमरे से रात में किसी चीज के गिरने की आवाज आई थी। पिता ने इसे चूहे या हवा की वजह मान लिया। अगले दिन उन्होंने कमरा खोलकर देखा, लेकिन अंदर कुछ भी असामान्य नहीं था। सारे सामान वैसे ही रखे थे। फिर भी उस रात के बाद परिवार ने सावधानी के लिए कमरे के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। कैमरा ऐसा था जो रात में भी रिकॉर्ड कर सकता था। उसमें आवाज रिकॉर्ड करने की सुविधा भी थी। पहली 2 रातों में कुछ खास नहीं हुआ। तीसरी रात लगभग 11 बजे पूरा परिवार नीचे वाले कमरों में सो गया। ऊपर वाला कमरा हमेशा की तरह बंद था। बाहर लगा कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। रात 12 बजे तक सब सामान्य था। 1 बजे भी कुछ नहीं हुआ। 2 बजे तक कैमरे में सिर्फ खाली गलियारा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर रात 3:06 पर रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहली बार सुनने पर समझ ही नहीं आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से किसी लकड़ी की चीज पर धीरे धीरे उंगली मार रहा हो। टिक टिक टिक। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। फिर घड़ी में समय हुआ 3:07 और यहीं से रिकॉर्डिंग बदल गई। कैमरे के सामने मौजूद खाली गलियारे में अचानक रोशनी कुछ पल के लिए कम होती है। फिर ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी काली छाया बाहर आती दिखाई देती है। लेकिन दरवाजा बंद था। छाया धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से आगे बढ़ती है और लगभग 2 सेकंड बाद अचानक गायब हो जाती है। अगर यह यहीं खत्म हो जाता तो शायद कोई इसे कैमरे की खराबी मान लेता। लेकिन अगले 5 सेकंड में दरवाजे के सामने एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। चेहरा साफ नहीं था। शरीर की सीमा भी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। वह आकृति कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर कैमरे की तरफ घुमाया। उस समय कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक हल्की सी आवाज
सुनाई देती है। कौन है? पर घर में उस वक्त कोई जाग नहीं रहा था। रिकॉर्डिंग के मुताबिक आकृति ने अपना हाथ ऊपर उठाया और सीधे उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जिसके पीछे बंद कमरा था। फिर कैमरा अचानक कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गया। जब तस्वीर वापस आई, गलियारा खाली था। सुबह करीब 7 बजे परिवार का छोटा बेटा सबसे पहले उठा। उसने सीसीटीवी की स्क्रीन देखी और रात की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था। फिर उसने 3:07 वाला हिस्सा देखा। पहली बार उसने सोचा कि शायद कोई व्यक्ति गलियारे में आया होगा। उसने तुरंत अपने पिता को बुलाया। पिता ने रिकॉर्डिंग देखी और ऊपर जाकर कमरे का दरवाजा चेक किया। ताला लगा हुआ था। उन्होंने ताला खोला। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछली रात छोड़ा गया था। लेकिन फिर उनकी नजर कमरे के एक कोने पर गई। वहां रखा एक पुराना लकड़ी का बॉक्स फर्श पर पड़ा था। पिता को याद था कि वह बॉक्स पिछली रात अलमारी के ऊपर रखा था। उन्होंने बॉक्स उठाया और वापस रख दिया। लेकिन उनका बेटा लगातार सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहा था। उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे उसके पिता ने नोटिस नहीं किया था। रिकॉर्डिंग में आकृति दिखाई देने से ठीक पहले कमरे के अंदर से एक आवाज आई थी। बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई कह रहा हो, मत खोलना। बेटे ने आवाज बढ़ाकर दोबारा सुनी। फिर तीसरी बार सुनी। आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन शब्दों का अंदाजा लगाया जा सकता था। परिवार ने उस दिन कमरे को फिर से बंद कर दिया। उन्होंने तय किया कि रात को कोई ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात करीब 2:40 बजे घर के छोटे बेटे की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे एक दम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। वह बिस्तर से उठा और सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया। ऊपर पूरी तरह अंधेरा था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और तभी उसे ऊपर वाले गलियारे में एक चीज दिखाई दी। वही लकड़ी का बॉक्स जो दोपहर में उसके पिता ने कमरे के अंदर रख दिया था। वह अब कमरे के बाहर गलियारे में पड़ा था। लड़का कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपने पिता को आवाज लगाई। घर के सभी लोग जाग गए। पिता सीढ़ियों से ऊपर आए। उन्होंने बॉक्स को देखा। फिर कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजा बंद था। ताला भी लगा हुआ था। उन्होंने तुरंत सीसीटीवी खोला, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में उस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक स्क्रीन पर एक फ्रेम आया। सिर्फ एक फ्रेम। उसमें ऊपर वाला दरवाजा आधा खुला दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही फ्रेम में दरवाजा फिर बंद था। पिता ने उसी समय दरवाजा खोला। अंदर जाकर देखा। कमरे की पिछली दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में कई लोग खड़े थे। परिवार के पुराने रिश्तेदारों की तस्वीर लग रही थी। बेटे ने तस्वीर को करीब से देखा और फिर वह अचानक चुप हो गया। तस्वीर के सबसे पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा बाकी लोगों की तुलना में बहुत धुंधला था। बेटे ने अपने पिता से पूछा, "ये कौन है?" पिता ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता," लेकिन उसी समय उनकी नजर तस्वीर के नीचे लिखी तारीख पर पड़ी। तारीख लगभग 30 साल पुरानी थी और तस्वीर के पीछे पेंसिल से एक छोटा सा नंबर लिखा था, 307। परिवार को अब 3:07 वाली रिकॉर्डिंग याद आई। उन्हें लगा कि शायद यह सिर्फ संयोग है। उन्होंने अगले दिन एक स्थानीय बुजुर्ग से तस्वीर के बारे में पूछा।
बुजुर्ग ने तस्वीर देखते ही कहा कि यह घर बहुत पहले एक दूसरे परिवार का था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पुराने परिवार का क्या हुआ था, तो उन्होंने बात बदल दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ कमरों को बंद ही रहने देना अच्छा होता है। यह सुनकर परिवार और ज्यादा परेशान हो गया। उस रात उन्होंने ऊपर वाले कमरे में कैमरे के साथ एक दूसरा कैमरा भी लगा दिया। इस बार कैमरा कमरे के अंदर था। कमरा बंद किया गया। चाबी पिता ने अपने पास रखी। रात 12 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई। 1 बजे तक सब सामान्य। 2 बजे तक भी कुछ नहीं। फिर 3:05 पर कमरे के अंदर रखी एक पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी। घड़ी कई महीनों से बंद थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में उसके कांटे धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई दिए। 3:06, फिर 3:07, और जैसे ही घड़ी ने 3:07 दिखाया, कमरे के अंदर रखे लकड़ी के बॉक्स का ढक्कन अपने आप थोड़ा सा ऊपर उठा, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर, फिर बंद। कुछ सेकंड बाद फिर खुला, इस बार थोड़ा ज्यादा। कैमरे की आवाज में हल्की सी खड़खड़ाहट आई, फिर ऐसा लगा जैसे बॉक्स के अंदर कोई चीज हिल रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बॉक्स पर बाहर से ताला लगा हुआ था। सुबह परिवार ने कैमरा देखा। उन्होंने तुरंत बॉक्स खोलने का फैसला किया। अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी का पहला पन्ना खाली था। दूसरे पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी और तीसरे पन्ने पर एक वाक्य, अगर रात 3:07 पर आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। परिवार कुछ सेकंड तक चुप रहा, क्योंकि यह वही समय था जिस समय सीसीटीवी में आकृति दिखाई देती थी। डायरी में आगे लिखा था कि कई साल पहले इसी कमरे में रहने वाला एक व्यक्ति हर रात ठीक 3:07 बजे किसी के दरवाजा खटखटाने की बात करता था। वह कहता था कि बाहर कोई खड़ा है, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता तो बाहर कोई नहीं होता। कुछ दिनों बाद उसने दरवाजा खोलना बंद कर दिया। फिर एक रात उसने कमरे के अंदर से किसी को अपना नाम लेते हुए सुना, और उसी रात के बाद वह व्यक्ति हमेशा के लिए गायब हो गया। डायरी का आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, वह बाहर नहीं है। इसके आगे कुछ नहीं था। परिवार ने डायरी बंद कर दी। उन्होंने तय किया कि अब इस कमरे में कोई नहीं जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। अगली सुबह सीसीटीवी की सारी रिकॉर्डिंग सुरक्षित थी, सिवाय एक वीडियो के। 3:07 से 3:08 के बीच की रिकॉर्डिंग गायब थी। लेकिन कैमरे में एक नया वीडियो फाइल बना हुआ था। उस फाइल का टाइम था 3:07 जब उन्होंने वीडियो खोला तो शुरुआत में सिर्फ काली स्क्रीन दिखाई दी। फिर कुछ सेकंड बाद कैमरा जैसे कमरे के अंदर से रिकॉर्ड कर रहा हो, ऐसा दृश्य दिखाई दिया। दरवाजा सामने था और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। कैमरे के सामने से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। परिवार ने आवाज पहचानने की कोशिश की। उन्हें लगा कि यह किसी आदमी की आवाज है। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा करीब से, मैं बाहर हूं। और तभी कैमरा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ घूमता है। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उसके नीचे से एक लंबी काली परछाई कमरे में फैल रही थी। फिर स्क्रीन अचानक बंद हो गई। परिवार ने उसी दिन घर छोड़ दिया। उन्होंने ऊपर वाले कमरे को फिर से बंद कर दिया, लेकिन जाते समय पिता ने सीसीटीवी कैमरा निकाल दिया। कमरे की चाबी भी अपने साथ ले गए।
कई दिनों बाद जब उन्होंने दूसरे घर में बैठकर पुरानी सीसीटीवी फाइलें चेक की, तो उन्हें एक आखिरी वीडियो मिला। उसमें पुराना घर दिखाई दे रहा था। कमरा खाली था, गलियारा खाली था, और फिर घड़ी में समय आया 3:07। कैमरे के सामने वही धुंधली आकृति दिखाई दी, लेकिन इस बार वह ऊपर वाले कमरे के बाहर नहीं थी। वह नीचे वाले कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी, यानी उस कमरे के सामने जहां परिवार पहले सोया करता था। आकृति ने धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखा और फिर उसने हाथ उठाकर कैमरे की तरफ इशारा किया। वीडियो यहीं खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर 3:07 का रहस्य क्या था? क्या वह सिर्फ कैमरे की खराबी थी? क्या पुरानी तस्वीर और डायरी ने परिवार के डर को और बढ़ा दिया था? या सच में उस बंद कमरे से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य था जिसे परिवार कभी समझ नहीं पाया? इस कहानी का कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, कभी कभी डरावनी चीज वह नहीं होती जो कैमरे में दिखाई देती है। सबसे डरावनी चीज वह होती है जो कैमरा बंद होने के बाद भी आपके दिमाग में दिखाई देती रहती है। और अगर कभी रात में आपको किसी बंद कमरे से आवाज सुनाई दे, तो सबसे पहले यह मत सोचिए कि अंदर कौन है। पहले यह सोचिए, अगर अंदर कोई है ही नहीं तो फिर आवाज किसकी है? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो Ghost_Nexus को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सिर्फ 307 लिखकर बताएं कि अगर आपके घर में ऐसा कमरा हो तो क्या आप रात में उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने की हिम्मत करेंगे।